Hello everyone. In today's video lecture, I am going to talk about user authentication mechanisms. There are different types of user authentication mechanism like simple passwords, biometric, use of smart cards and tokens. And in this video lecture, I will be talking about the passwords, different kinds of passwords like clear text passwords, something derived from passwords, and storing the message digest of the password on the server for authentication process. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑथेंटिकेशन होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। अब आप एक सिनेरियो को इमेजिन कीजिए कि आप अपने फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हैं। आपका यूज़र आईडी है सपोज़ U1 और इस यूज़र आईडी से आपको लॉगिन करना है। अब सर्वर को, जो कि फेसबुक है इस केस में, उसको ये कैसे पता लगेगा कि जो यूज़र U1 एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है ये एक ऑथेंटिक यूज़र है। इसका मतलब है कि ये वही यूज़र है जिसने ये प्रोफाइल क्रिएट किया था। तो होता क्या है कि जब भी आप किसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो हर प्रोफाइल के साथ आप एक पासवर्ड अटैच कर देते हो जो आपका ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म है। अब आप यूज़र नेम फेसबुक को दोगे, फेसबुक उसके बाद आपको कहेगा कि पासवर्ड आप एंटर कीजिए। आप पासवर्ड भी फेसबुक को देते हो तो वो अपने सर्वर पे यूज़र और पासवर्ड दोनों को मैच करता है कि दोनों सेम है या नहीं है। अगर दोनों सेम है दैट मीन्स दिस इज़ द ऑथेंटिक यूज़र ऑथेंटिक यूज़र। So authentication is the process that helps establish trust by identifying the particular user or system. Now there are different types of authentication mechanisms. सबसे पहले आज की वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ पासवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। पासवर्ड्स आर द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म दैट यू कैन यूज़। बहुत ही सिंपल होता है ये। द पासवर्ड कंपोज्ड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। जैसे आप अगर एक यूज़र U1 है, यूज़र U1 क्या पासवर्ड सेट कर सकता है अपना? सपोज user1@2016। तो इस पासवर्ड में क्या क्या है? स्ट्रिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, नंबर्स हैं। So this is the password for user1. And password is the most common form of authentication which is used everywhere in the world. Now we will see different kinds of password mechanisms that are used and the problem with the clear text passwords and how to solve that problem. तो सबसे पहले जो पासवर्ड का मैकेनिज्म है दैट इज क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड। क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड का क्या मतलब है? In this we store the password in plain text on the server. हम सर्वर के ऊपर अपने पासवर्ड को सिंपल प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एक पूरा सिस्टम बना के मैं आपको दिखाता हूँ इसका। सपोज दिस इज़ द सर्वर। ये हमारा पास एक सर्वर है। इस सर्वर के पास क्या क्या होगा? अब आपकी डिटेल्स, यूज़र आईडी एंड कॉरस्पॉन्डिंग पासवर्ड्स। सपोज U1 का पासवर्ड था user1 एंड user5 का पासवर्ड था user5। सो दिस इज अ सर्वर कंटेनिंग यूज़र आईडीज एंड पासवर्ड्स। अब यहाँ पे एक क्लाइंट है हमारे पास एंड दिस क्लाइंट इज user1। ये user1 है हमारे पास यहाँ पे। नाउ user1 wants to gain access to the server, so the user1 has to authenticate himself that he is the right person to access the system by the user1 profile. तो उसके बाद क्या होगा कि जब भी user1 इस सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा एक लॉगिन फॉर्म खुलता है और लॉगिन फॉर्म में यूज़र यहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर करता है। सपोज user1 दैट इज़ अ यूज़र आईडी एंड द एसोसिएटेड पासवर्ड विच इज़ user1।
अब यहाँ पे सर्वर क्या करेगा, यूज़र वन यूज़र आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग पासवर्ड मैच करेगा. इफ़ दिस एंड दिस आर सेम, द रिस्पॉन्स विल बी गिवन बैक टू द क्लाइंट दैट यू आर ऑथेंटिकेटेड. अगर यूज़र वन और ये यूज़र वन मैच करेगा, दोनों पासवर्ड्स अगर मैच कर गए तो ऑथेंटिकेटेड का मैसेज फ्लोट होगा. इफ़ इंस्टेड ऑफ यूज़र वन ने टाइप किया होता कुछ भी और चीज़ जैसे यूज़र टू, तो क्या होता है, ये दोनों अब मैच नहीं करते. तो अब क्या मैसेज आता है यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन फेल्ड. तो बहुत ही एक सिंपल सा मैकेनिज्म है क्लियर क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड्स में, जिसमें सर्वर यूज़र आईडी से कॉरस्पॉन्डिंग उनके पासवर्ड्स को एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर करता है. अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है. सबसे पहली सबसे पहली जो प्रॉब्लम है इसमें वो यही है कि जो डाटाबेस है सर्वर पे, दैट स्टोर्स द पासवर्ड इन क्लियर टेक्स्ट फॉर्म. अब इसको ऐसे सेव करने का प्रॉब्लम क्या है कि अगर कभी इस सर्वर के ऊपर कोई अटैक हुआ तो जो यूज़र आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग पासवर्ड्स हैं उन सब की डिटेल्स एक हैकर सिंपली चोरी कर सकता है, स्टील कर सकता है और उनको वो आगे यूज़ कर सकता है. तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड के फॉर्म में अगर हम किसी का भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं. सेकेंड प्रॉब्लम इज password travels in clear text form from client to server. अब इसका क्या मतलब है, जैसे देखिए यहाँ पे यूज़र वन जो था, जो मैं पासवर्ड भेज रहा हूँ, वो एक प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है क्लाइंट से सर्वर तक. अब इसके बीच में जो आपका एक रूट है, राउटर्स हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, उसके ऊपर अटैकर्स अपनी आई रखते हैं, वो उनको मॉनिटर करते रहते हैं. और इस बीच में अगर कोई एक अटैकर अटैक करके इसकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकता है ईजीली. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम्स विद क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड्स. तो जो रिसर्चर्स थे डिफरेंट सिक्योरिटी के, उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम पासवर्ड्स को सिंपल फॉर्म में स्टोर ना करा के बल्कि उनसे कुछ डिराइव्ड स्टोर कराए सर्वर के ऊपर, देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल एंड मोर सिक्योर देन क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड्स. सो द सेकेंड इनोवेशन और द सेकेंड स्टेप ऑफ पासवर्ड मैकेनिज्म इज समथिंग डिराइव्ड फ्रॉम पासवर्ड्स. In something derived from passwords, what happens is server runs some kind of encryption process on the passwords and store the encrypted passwords in the database. So what happens is, suppose user one now wants to create a profile on the server. So user one, what he will do is he will send the details in clear text form for the first time to the server. जो डिटेल्स हमने सेंड की वो थी यूज़र वन एंड U1 एंड यूज़र वन. दिस इज़ द आईडी एंड दिस इज़ द पासवर्ड. अब सर्वर के ऊपर क्या होगा, सर्वर इसको पहले एक इनक्रिप्टेड प्रोग्राम से पास करेगा. अब वो इनक्रिप्टेड प्रोग्राम क्या करेगा, इस यूज़र वन को जो कि पासवर्ड है उसको किसी एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसलेट कर देगा. Suppose the translation is now @9#1 कि यूज़र वन को अब हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब डाटाबेस में यूज़र वन जो है उसके लिए जो पासवर्ड स्टोर होगा वो होगा @9#12 एंड सो ऑन. So this is the first time that the user has created the profile. अब उसका देखिए क्या होगा, जब यूज़र वन को दोबारा से लॉगिन करना है अगर सिस्टम में यूजिंग दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म, दिस इज़ द सर्वर. अब इसमें दो सिनारियोज हैं. एक सिनारियो तो क्या है कि यूज़र वन ने अपनी डिटेल्स क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में भेजी इन क्लियर टेक्स्ट फॉर्म,
सर्वर के पास। अब सर्वर को क्या मिला यहाँ पे, U1 एंड यूज़र 1। नाउ सर्वर वांट्स टू ऑथेंटिकेट वेदर दिस इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन और नॉट। और सर्वर के डाटाबेस में क्या स्टोर है यहाँ पे, U1 @ 9#12। So what will server do is server will again pass this password to the encrypted program and then check whether the encrypted text is valid or not. अब यूज़र 1 का जो इंक्रिप्शन आएगा वो सेम ही आएगा @9#12। So the message that will be passed from the database to the server and finally to client is that you are authenticated to access the program. So this is the correct authentication. अब इसी में अगर हम देखते हैं यूज़र 1 की जगह अगर उसने यूज़र 2 लिख दिया होता यहाँ पे, तो जो इसका जो कन्वर्ट होके जो यहाँ पे इंक्रिप्टेड टेक्स्ट बनता वो कुछ और बनता। फॉर एग्जांपल @9#13। अब अगर आप इसको और इसको मैच करोगे तो वो इनकरेक्ट आएगा। सो यूज़र 1 अगर यूज़र 2 पासवर्ड देता तो उसके केस में आप इसको आता ऑथेंटिकेशन फेल्ड। तो एक सिनारी तो क्या है कि यूज़र क्लियर टेक्स्ट के फॉर्म में सर्वर को भेज रहा है, सर्वर फिर दोबारा से पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर रहा है और अपने डाटाबेस से चेक कर रहा है। तो इस मैकेनिज्म से हमारा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जिसमें सर्वर ने पासवर्ड को क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में रखने की गलती की थी। इस मैकेनिज्म में यहाँ पे हम पासवर्ड्स को इनक्रिप्टेड फॉर्म में रख रहे हैं, बट ये जो प्रॉब्लम है कि पासवर्ड ट्रैवल करता है क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में, वो अब भी है। तो उसके लिए एक वेरिएंट क्या हो सकता है इसी सिस्टम में, दैट whenever the user wants to authenticate, user runs the same encryption on the password string on their client machine. अब अगर यहीं पे ही इसने इंक्रिप्शन का सेम एल्गो यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंटेड है, उसने इसको इंक्रिप्ट किया, यहाँ पे जनरेट हुआ @9#12 और अब वो सर्वर के पास आया तो सर्वर डायरेक्टली उसको डाटाबेस से चेक कर सकता है। सो अगर आप समथिंग ड्राइव फ्रॉम पासवर्ड में अगर आप इंक्रिप्शन का जो मॉड्यूल है वो क्लाइंट साइड पे ही इंस्टॉल कर देते हैं समहाउ, देन द प्रॉब्लम ऑफ पासवर्ड ट्रेवल्स इन क्लियर टेक्स्ट फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर विल ऑल्सो बी रिजॉल्व्ड. So this is about how you can do the authentication mechanism using something derived from passwords. The next variant of using passwords as the authentication mechanism is actually using the message digest of the passwords. जैसे हमने सिंपल डिराइव्ड समथिंग फ्रॉम पासवर्ड के केस में देखा था कि हम कोई इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम लगा रहे थे और वो इंक्रिप्टेड पासवर्ड को हम डाटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे थे, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, मैसेज डाइजेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं. सो अब इसके केस में क्या होता है कि जो यूज़र होता है, सपोज यूज़र 1 एंड यूज़र 1, this information goes to the server for the first time. Server calculates the message digest of, it calculates message digest of password string which is user 1 and store that message digest in the database. तो क्या होगा, अब यहाँ पे एक टेबल होगी, सपोज यूज़र आईडी एंड MD सपोज मैसेज डाइजेस्ट. तो यूज़र 1 के कॉरस्पॉन्डिंग अब U1 के कॉरस्पॉन्डिंग अब यूज़र 1 ना करके इसका मैसेज डाइजेस्ट स्टोर होगा, फॉर एग्जांपल #91 एंड सो ऑन फॉर अदर यूज़र्स. ये तो है जब हमने पहली बार यूज़र ने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया. अब उसके बाद यूज़र को लॉगिन करना है. सो द यूज़र वांट्स टू लॉगिन. तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र विल कैलकुलेट द मैसेज डाइजेस्ट ऑन द क्लाइंट साइड. तो यूज़र ने क्या करा, अब यूज़र 1 का मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट किया यहाँ पे, दिस इज़ द मैसेज डाइजेस्ट, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग मैसेज डाइजेस्ट यूज़र 1 विल गेट U1 #91. अब लॉगिन करने के लिए वो U1 यूज़र 1 ना भेज के U1 #91 भेजेगा, कहाँ पे, सर्वर के पास, फॉर ऑथेंटिकेशन. एंड देन द सर्वर विल चेक वेदर U1 हैज़ द एसोसिएटेड मैसेज डाइजेस्ट एज #91.
If the same string is find out in the database, then the response will be sent at correct, and from server to user allowed to access or allowed to log in. So this is a very simple process of using message digest as encrypted form of passwords. अब इसमें से जो सबसे जो बेनिफिशियल चीज़ क्या है कि अगर आपको मैसेज डाइजेस्ट पता है, इफ़ द अटैकर और द हैकर नोज द मैसेज डाइजेस्ट, then it is very difficult or next to impossible to get the actual password. So it is very difficult if you know the message digest. Second, if there are two different message digests, suppose MD1 and MD2, so it is very impossible that they both are derived from same common password. So it is very difficult. So there are certain properties of message digest which makes it the most common form of authentication mechanism when it comes to passwords. So this is about the authentication mechanism using passwords, where we have learned about using clear text form passwords, the problems associated with the use of clear text passwords, and how those problems can be solved with the help of something derived from passwords and using message digest of passwords. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more tutorials on security and other computer science related subjects. Thank you.